वो उसको देखती है तो वो हैरान हो जाती है कि कभी किसी का ऐसा क्या हो सकता है, और मैं कुछ करूं इसके साथ तो मुझे कितना मज़ा आएगा। तो वो ये सोचती ही रहती है और वो उससे बात भी कर लेती है। और जब वो उससे बात करती है तो उसका जो भांजा होता है वो मामी को बताता है कि कुछ नहीं होता है, अगर तुम्हें चेक करना है, पता करना है कि कैसे होगा तो तुम कर सकती हो। तो मामी जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने भांजे के साथ जो है वो दोनों अंदर कमरे के अंदर चले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल पर बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। मेरी यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे क्राइम की कहानी आपको लगातार सुनने के लिए मिलती हैं और देखने के लिए मिलती हैं। तो दोस्तों आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। आज की कहानी जो है वो है झारखंड की। तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप लोग पूरी वीडियो देखना, तभी आपको पता चल जाएगा। एक परिवार होता है जिसमें कल्याण सिंह जो हैं वो वहाँ पे रहते हैं, जो पति होता है, और पत्नी का नाम मीरा होता है। अब कल्याण सिंह और मीरा जो है वो ईंटें ढोने का काम करते हैं। जब ये ईंटें ढोने लगते हैं तो पूरा दिन भर ये ईंटें ढोते थे। बुग्गी के ऊपर जो है वो कल्याण सिंह ईंटें ढोया करता था। अब कई बार क्या होता है कि काम बहुत ज़्यादा आ जाता है तो वो इधर उधर से किसी लोगों को आपस में लगा देते थे और पूरी ईंटें ढो लिया करते थे। जैसे किसी के मकान बनने का काम है तो उसको पैसे दे करके वो ईंटें अपने ढुलवाया लिया करते थे। अब एक बार क्या होता है कि कल्याण सिंह को बहुत ज़्यादा जो है वो ठेका मिल जाता है और बहुत सारी ईंटें ढोने का उसको काम मिल जाता है। तो कल्याण सिंह अपनी पत्नी मीरा से डिस्कस करता है कि हमें बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा और बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा, लेकिन हमें जो है वो ये ईंटें सारी ढोनी है, लेकिन हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत है, और एक ऐसी हेल्प की ज़रूरत है जो परमानेंट हमारे साथ ही रहे। क्योंकि अगर हम किसी को दिहाड़ी पे रखेंगे तो 9 बजे से लेके 5 बजे तक वो अपनी दिहाड़ी लगाएगा और वो चला जाएगा, और 5 बजे के बाद भी दिन होता है तो उसके बाद भी हम ढो सकते हैं। तो हमें कोई एक ऐसा आदमी चाहिए जो अपने ही घर में रहे और सुबह शाम भी हम जो हैं वो काम मिलजुल के सब काम कर सके। तो अब क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं होती है, अब कल्याण सिंह की जो एक बहन होती है जो कि गांव में रहती है, और बहन का जो है एक लड़का होता है, वो उनका भांजा होता है जिसका नाम जो है वो अंकित होता है। अब कल्याण सिंह अपने जो जीजा होता है उससे बात करता है कि अंकित को जो है वो उनके पास भेज दिया जाए, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा काम मिला है और जो काम करेगा उसके पैसे उसको मिल जाएंगे। अब अंकित जो है वो अपने मामा के घर आ जाता है। मामा और मामी के पास जो है वो आकर के रहने लगता है। अब वहाँ पे ईंटें ढोने का काम शुरू हो जाता है। अंकित जो है वो ईंटें ढोने का काम शुरू कर देता है और मामी भी जो है वो ईंट ढोने का काम शुरू कर देती है। और धीरे धीरे वक्त बीता चलता है कि दोस्तों ये जो ईंटें ढोने वाले लोग होते हैं, जैसे ईंट भट्टे पे रहने वाले लोग होते हैं, ये ईंट भट्टे पे ही रहते थे और भट्टे पे इन्होंने इनकी एक झुग्गी झोपड़ी थी, और उस झुग्गी में जो है दरवाज़ा नहीं था। अब ये एक दिन अंकित जो है वहाँ पे नहा रहा होता है और मामी की नज़र जो है वो अचानक अंकित पे पड़ जाती है। अब जब मामी उसको नहाते हुए देखती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि क्या कभी किसी का ऐसा हो सकता है, और क्योंकि नॉर्मल इंसान का ऐसा नहीं हो सकता है। वो उसके ऊपर से नीचे उसे पूरे शरीर को देखती है और हैरान हो जाती है, और वो सोचने लगती है कि अगर कोई हस्बैंड होता है तो उसका इतना वो होता है तो वो अपनी पत्नी के साथ जो कैसे रिलेशंस बनाता होगा, और क्या उसकी पत्नी का प्रॉब्लम नहीं होती होगी। तो वो यही सोचने लगती है, क्योंकि मामी जो है वो थोड़ी सी पढ़ी लिखी होती है। तो क्या होता है कि क्योंकि मामी और भांजे का जो है वो आपस में मजाक चलता है दोस्तों, तो मामी जो है वो अपने भांजे अंकित को बोल देती है कि मैं तुम्हें देख करके हैरान हूँ, और तुम्हारा इतना ये कैसे है, और इतना जो है वो ये किस तरीके से है। क्योंकि उसके जो बॉडी के पार्ट थे वो बहुत ज़्यादा चौड़े चौड़े थे, मोटे मोटे थे। मोटे मोटे चौड़े चौड़े पार्ट को देख करके वो
बहुत हैरान हो जाती है। तो जो भांजा अंकित होता है वो मामी को बोलता है कि मैं तो ऐसा ही और मेरा जो है वो ऐसा ही है। तो वो बोलने लगती है कि मामी जो है उससे मजाक करने लगती है कि जिससे तुम्हारी शादी होगी वो बहुत ज़्यादा परेशान होगी। तो वो बोलता है क्योंकि वो बोलती है कि तुम्हारा जो है वो बहुत ज़्यादा चौड़े हो और बहुत ज़्यादा मोटा है। तो अब वो बोलता है कि नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। और तो वो उसकी मामी बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कैसे मान लूँ। तो वो बोलता है कि क्यों, एक बार तुम ट्राई कर लो तो पता चल जाएगा। अब मामी भी जो है वो रेडी हो जाती है कि मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ। और अब ये दोनों क्या करते हैं, मामा जो है वो बुगी पे ईंटें ढोने के लिए चला जाता है। सुबह जाता है, शाम को आता है। अब ये दोनों घर पे होते हैं और इन दोनों का अंदर काम शुरू हो जाता है। अब जो मामी है उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और मामी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है। लेकिन अब ये जो अंकित होता है भांजा, अब ये बोलता है कि अगर तुम चिल्लाने लगी और तुमने ये सब कुछ करने के लिए मुझे मना किया तो मैं अपने मामा को बता दूंगा और तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। अब उसकी पत्नी जो है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, उसकी मामी बहुत डर जाती है और वो जैसे जैसे एडजस्ट करती है। और जब इन दोनों का वो सारा काम वो ख़त्म हो जाता है तो अब ये बाहर आ जाते हैं कमरे से बाहर। और अब धीरे धीरे जो इसकी मामी थी मीरा, इसको भी अच्छा लगने लगा। और ये जैसे जैसे समय बढ़ता गया इन दोनों का ये रोज का काम जो है वो शुरू हो गया। अब ये इसका जो भांजा है उसको भी आदत अपनी मामी की पड़ गई थी। अब एक दिन क्या होता है कि ये मीरा जो है वो अपने पति से सही से बात भी नहीं कर रही थी, क्योंकि उसको जो है वो अपना भांजा ही अच्छा लग रहा था। अब क्या होता है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ने लगता है, अभी इसका पति जो है वो आगे बोलता है कि तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो। अब क्योंकि उसको पति से कोई वो अच्छा नहीं लगता था, पति जो भी उसके साथ करता था उसको अपने भांजे का ही सब कुछ अच्छा लगता था। तो पति से वो बहुत ज़्यादा लगाव नहीं रख रही थी। अब आगे कहानी में क्या होता है कि ये जो पति है एक दिन अचानक घर में जल्दी आ जाता है और बाहर से आवाज़ लगाता है, लेकिन बाहर कोई नहीं आता है। और ये दोनों अंदर कमरे में होते हैं चारपाई पे और ये अपना काम कर रहे होते हैं। अब इसके पति को पता चलता है कि कोई बाहर नहीं आ रहा है, तो वो बुग्गी से उतर के अंदर जाता है और अंदर जाके, क्योंकि दरवाज़ा तो इन लोगों के घर में था नहीं, अंदर जा कर के देखता है तो ये बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। और वो अपने पत्नी को मीरा को 4-5 चांटे लगाता है और अपने भांजे को भी जो है बहुत ज़्यादा डांटता फटकारता है और बोलता है कि मैं तुझे किस काम के लिए यहाँ पे लाया था और तू यहाँ पे क्या कर रहा है। अब बात वहाँ पे इतनी बिगड़ गई थी कि अब ये मामा जो है वो बाहर सोसाइटी में बताता, बाहर लोगों से भी बताता तो उनकी बेइज्जती होती और खुद वो कुछ बेचारा कर नहीं कर सकता था। अब उसने क्या करा कि उसने अपने भांजे को साफ मना कर दिया कि वो यहाँ से चला जाए और जितने उसके पैसे हुए हैं वो उसको दे देगा और जो बचे हैं वो पैसे उसको बाद में भेज दिए जाएंगे। लेकिन वो अब हट करके यहाँ पे कभी भी नहीं आए। तो अब ये अंकित क्या करता है कि वो वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है और उसकी माँ में पीछे रह जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मामी ने जो है वो अपने भांजे के साथ गलत किया और भांजे को अपनी बातों में फंसा कर उन चीज़ों में लगा दिया और भांजे को भी जो मजा आने लगा। हमें रिश्तों की मान मर्यादाओं को रखना चाहिए, क्योंकि हर रिश्ता जो है हर जगह पे वैल्यू रखता है। सारी चीज़ें जो हैं वो यही नहीं होती हैं कि ये है वो है, बहुत हर टाइप के अलग अलग रिश्ते होते हैं, हमें उन रिश्तों को उसी तरीके से निभाना चाहिए। बाकी इसकी मामी ने जो किया गलत किया, भांजे ने किया जो भी गलत किया। आपको हमारी कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करके बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि आपके पास मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, कल की वीडियो में फिर से मिले, तब तक के लिए जय हिंद।